Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do new topic of grammar, which is framing questions. आपकी जो लास्ट यूनिट टेस्ट हुई थी और आपके जो पेपर्स आते हैं यूनिट टेस्ट के, उसमें ये सवाल कंपलसरी आता ही है. मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कि सब पेपर्स में ये सवाल आता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पूछाता ही है. 3 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में. तो अभी तक तो आपने अच्छा किया है. जो यूनिट टेस्ट के पेपर्स थे उसमें आपने राइट आंसर दिए हैं, लेकिन बोर्ड में थोड़े हार्ड आते हैं. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उसको बनाते कैसे हैं. ठीक है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, सवालात को फ्रेम बनाते कैसे हैं. फर्स्टली, क्वेश्चंस फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज. तो अब क्वेश्चन के जो सवाल के फॉर्म है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं. 6 तरीके के हैं. जैसे कि पहला है व्हाट. व्हाट का मतलब होता है क्या. जैसे कि आप किसी को पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है, तो क्या आया, राइट. तो व्हाट का मतलब होता है क्या. वाई, वाई का मतलब होता है क्यों. ठीक है, किसी से सवाल कर रहे हैं हम, जैसे कि वाई आर यू नॉट कमिंग, क्यों तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो. इसलिए वाई का मतलब होता है क्यों, राइट. वेर, वेर का मतलब होता है कहाँ. ठीक है, वेर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो. थर्ड कैटेगरी है वेर. वेर का मतलब होता है कहाँ. नेक्स्ट है व्हेन, WHEN, व्हेन. व्हेन का मतलब होता है कब. व्हेन आर यू गोइंग, कब जा रहे हो. ठीक है, कब जाओगे. नेक्स्ट कैटेगरी इज हाउ. हाउ का मतलब होता है कैसे. ओके, जैसे कि हाउ इज़ दिस शॉल, तो ये शॉल कैसी है, ऐसा, राइट. नेक्स्ट है whom. whom का मतलब होता है किससे या किसके साथ. ठीक है, whom का, जैसे कि मैं बोलूँगी कि with whom you are going, तो किसके साथ जा रहे हो. तो ये हमारे थे टोटल 6 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, राइट. क्वेश्चन के वर्ड्स. अब आपको ये करना है कि ये वर्ड्स कहाँ फिट होते हैं एक जुमले में, वो लगाना है. वो लगाना हम सीखेंगे, राइट. सो ये तो थे मेन 6 कैटेगरी, मेन 6 तरीके के क्वेश्चन के वर्ड्स. अब मैं आपको एक्स्ट्रा जो वर्ड्स है वो बता दूंगी. जैसे कि है हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर तक. हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी दफ़ा. ठीक है, काउंटिंग्स बतानी है कितनी दफ़ा. अगर आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक पूरी तरीके अच्छी तरीके से याद करना है तो फिर से मैं बता देती हूँ आपको, ये जो वर्ड्स हैं वो याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, वेर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, एंड whom का मतलब होता है किससे. देखो कैसे और किससे में फ़र्क है. हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर तक. हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी दफ़ा, राइट. अभी हम, आई होप आपको थोड़ा तो दिमाग में बैठ गया होगा. आप लर्न करोगे तो और आपका पक्का हो जाएगा. ओके, सो अब हम एग्ज़ाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे. पहला एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ. अब इसमें होता क्या है, कैसे आप क्वेश्चन बनाओगे. हमेशा से हम सवाल के जवाब देते थे, अब हमें जवाब का सवाल बनाना है. अभी हमें उल्टा कर देना है, राइट. अभी तक आप क्या करते थे कि कोई सवाल आता था उसका आप जवाब करते थे, लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन के ग्रामर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको जवाब दे दिया गया है, आपको बनाना है सवाल, राइट. जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला, I was in deep thought
when I felt a hand at my gold chain. तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है सवाल का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नो। तो ये क्या है? जवाब है, फुल स्टॉप है, राइट। तो जवाब दे दिया गया है, आपको उसका सवाल बनाना है। आई वॉज इन डीप थॉट, मैं बहुत गहरी सोच में था। व्हेन आई फेल्ट, जब मुझे महसूस हुआ। अ हैंड, एक हाथ जब मुझे महसूस हुआ जो मेरी गोल्ड चेन पर पड़ा, राइट। ये एक जवाब है। अब आपको सवाल किस पे बनाना है, राइट। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा तो इसके नीचे कोई वर्ड्स पे अंडरलाइन किया गया होगा। यहाँ पर देखो, आई वॉज इन डीप थॉट पे अंडरलाइन किया गया है, तो ये है हमारा मेन आंसर, राइट। ये है हमारा मेन आंसर, और जो अंडरलाइन किया गया हो उसके ऊपर ही आप सवाल बनाओगे, ओके। सो इसका आंसर हम बनाएंगे, आई वॉज इन डीप थॉट व्हेन आई फेल्ट अ हैंड एट माई गोल्ड चेन। तो हमेशा ये बात याद रखो कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड होता है ना, वो सवाल में कभी भी यूज़ नहीं करना है आपको। आई वॉज इन अ डीप थॉट, ये आपको कहीं दिख रहा है? आई वॉज इन अ डीप थॉट, ये लाइन में। अब इसका सवाल बनेगा, व्हेन डिड यू फील अ हैंड टगिंग एट योर गोल्ड चेन। यहाँ पे ऑलरेडी व्हेन दिया गया है, ठीक है। तो कब तुम्हें एहसास हुआ, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, तो कब तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारी जो सोने की चेन थी उस पर हाथ जा रहा है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है व्हेन। तो कब एहसास हुआ? जब मैं डीप थॉट में था, जब मैं गहरी सोच में था, तब मुझे एहसास हुआ, राइट। आपको समझ आ रही है ये बात? और एक ये पॉइंट है कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड होते हैं वो कभी भी जवाब में नहीं आते हैं, ओके। बाकी का आप लिख सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, अ गर्ल्स सिक्स्थ सेंस इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन। तो एक लड़की की जो छठी सेंस होती है वो उसकी सबसे अच्छी साथीदार होती है, राइट। तो ये यहाँ पर जवाब क्या है? अ गर्ल्स सिक्स्थ सेंस, ठीक है। तो क्या यहाँ पर होगा, कौन एक लड़की की सबसे अच्छी साथीदार होती है? कौन? तो कौन का मतलब होता है हु, ठीक है। तो हु इज अ गर्ल्स बेस्ट कंपेनियन, हु इज अ गर्ल्स बेस्ट कंपेनियन। देखो, जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। क्वेश्चन बनाना है हमें, कौन एक लड़की का सबसे बेस्ट कंपेनियन होता है? तो आंसर होगा सिक्स्थ सेंस। ऐसे हमें क्वेश्चन बनाना है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई इंस्टिंक्टिवली ओपन्ड माई आईज एंड सो 4 or 5 young men अराउंड मी। तो मैंने झट से अपनी आंखें खोली और देखा कि 4 या 5 आदमी मेरे इर्द गिर्द थे। तो इंस्टिंक्टिवली एक हादसा है, जैसे कि हाउ का मतलब होता है कैसे, तो कैसे मैंने आँख खोली, आई इंस्टिंक्टिवली ओपन्ड माई आइज़। तो यहाँ पर आंसर हमारा इंस्टिंक्टिवली है, तो वो हमारे क्वेश्चन में आएगा नहीं, ठीक है। और मैंने इंस्टिंक्टिवली आंखें खोली, तो मैंने कैसे आंखें खोली, तो हाउ डिड यू ओपन योर आइज़, ओके, ये आया क्वेश्चन हमारा। एंड सो 4 or 5 young men अराउंड मी। तो मैंने क्या देखा? 4 or 5 young men, 4 या 5 मैन देखे मेरे इर्द गिर्द। तो जवाब है 4 और 5 मर्द, ठीक है। तो वो हमारे सवाल में आएगा नहीं। तो व्हाट डिड यू सी अराउंड हियर, तो व्हाट डिड यू सॉ का हो जाता है सी, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो व्हाट डिड यू सी अराउंड हियर, तो आई सॉ 4 or 5 young men, ये इसका जवाब, राइट। अभी के पीरियड के लिए हम इतने एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरे एग्जाम्पल इसके करेंगे, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पक्का होगा, ओके।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।